मुझे नहीं करनी शादी वादी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरे सपने हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। शादी की कौन सी जल्दी है? अदिति जोर से लगभग चिल्लाते हुए बोली। मत करना, लेकिन कोई आ रहा है तो उसको मना कैसे कर दें? देख लो, नहीं पसंद आया तो ना करना। हम कौन सा जबरदस्ती करवा रहे हैं? मेरी प्यारी सी परी की शादी। वैसे किसी मेहमान का अपमान करना अच्छी बात नहीं है ना? अदिति के पापा ने प्यार से बोलते हुए कहा। ठीक है, आ जाऊंगी कल कॉलेज से जल्दी। अदिति बोली। जल्दी मतलब कल नहीं जा रही हो तुम? ब्यूटी पार्लर जाना है, तैयार होना है, और तुमको कॉलेज की लगी है? माँ कितने गुस्से में बोली थी। अरे अरे, मिलने को हाँ क्या कह दिया, आप तो दुल्हन बनाने लगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिसको देखना है ऐसे देखे, नहीं तो वापस जाए। अदिति बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। सुना आपने? क्या बोल रही है? क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? संस्कार ही खत्म हो गए हैं। माँ ने पापा को सुनाते हुए बोला। अरे कोई नहीं, वैसे भी हमारी गुड़िया किसी परी से कम नहीं। क्या करेगी पार्लर जाके? कभी गुलाब कोई मेकअप करता है क्या? या तुम जरूर चली जाना। हाँ, तुम जरूर चली जाना। तुम्हारी उम्र ज़्यादा दिख रही है, राहुल ने अदिति की मम्मी को छेड़ते हुए कहा। और सब कितना हंस रहे थे। क्या कहा? उम्र ज़्यादा? सच बताओ। रहने दो, अदिति से पूछती हूँ। मम्मी काम करने लगी और पापा जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन आदित्य और अदिति एक दूसरे को देखते ही रह गए। और जब आदित्य की मम्मी ने बोला कि हमें बेटी चाहिए और इसके सारे सपने हमारे हैं और सब पूरे होंगे, तो अदिति मना नहीं कर पाई और पहली नज़र का प्यार परवान चढ़ा और शादी में बदल गया। और शादी के 3 साल पूरे होने वाले हैं। अदिति के सारे सपने पूरे हो रहे थे। इतना प्यार करने वाला पति जिसने उसके हर सपने को पूरा किया। अदिति का MBBS भी पूरा होने वाला था और जल्दी ही वो अपने सारे सपने साकार देखने वाली थी। ये सब सोचकर अदिति मुस्कुरा ही रही थी कि आदित्य ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वो अचानक भूतकाल से निकलकर वर्तमान में आ गई। छोड़ो मुझे, क्या हर वक्त प्यार प्यार, पागल हो गए हो तुम? अदिति ने झूठा गुस्से का नाटक करते हुए बोली। मेरी महारानी साहिबा, आपको नहीं प्यार करूँगा तो किसको करूँगा? आप ही तो हो इस घर की, इस दिल की महारानी। मेरी जिंदगी, मेरी जान कहकर फिर गले लगाने लगा। अच्छा जी, बड़ा प्यार आ रहा है आज, क्या बात है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। इतनी सारी खुशखबरी एक साथ, मज़ा आ गया। आज तो पार्टी हो जाए। तैयार हो जाओ, आज हम 4 दिन के हनीमून पर जा रहे हैं। आदित्य ने उछलते हुए बोला। हनीमून? सच में पागल हो गए हो मिस्टर? हमारी शादी को 3 साल होने वाले हैं और अब फिर हनीमून? ना ना रे, अदिति ने हंसते हुए कहा। ना रे ना। अरे बाबा, इतनी सारी खुशखबरी लाया हूँ तो ये तो बनता है। आदित्य ने कहा। हम भी तो सुने, ऐसा क्या हो गया कि फिर से हनीमून जाएंगी साहब? अदिति ने पूछा। 4 खुशखबरी एक साथ लाया हूँ, आदित्य बोला। 4? सुनाओ सुनाओ, क्या है? अदिति भी बच्चों की तरह करने लगी। 3 सालों में इन दोनों का प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि नित्य प्रतिदिन अमर बेल की तरह बढ़ रहा था। पहले वादा करो, हर खुशखबरी के बदले 1 दिन का हनीमून। ओके बाबा, लेकिन पहले बताओ, तब फैसला होगा। अच्छा जी महारानी साहिबा, तो सुनिए। पहला, आज के दिन मुझे पहला प्यार हुए 3 साल हो गए, आदित्य ने हंसते हुए बोला। पहला प्यार? कौन थी वो? बताओ, अदिति ने गुस्से से कहा।
मेरी जान, तुम आज ही के दिन मैं तुमको देखने आया था और तुमसे प्यार हो गया। ओह शैतान, डर गई मैं तो। हाँ, तुमको देखते ही मुझे भी हो गया था पहला प्यार। तो एक दिन पक्का, आदित्य ने छेड़ते हुए बोला। अच्छा वो बाद में, पहले सारी बातें बताओ। दूसरा, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं रीजनल मैनेजर हो गया हूँ। वाह, मुबारक हो पतिदेव, मजा आ गया। तो पक्का ना? आदित्य ने आंख से इशारा करते हुए फिर पूछा। अरे सारी बात बताओ तब सोचेंगे, अदिति ने शर्माते हुए बोला। ओके महारानी जी। तीसरी खुशखबरी कि तुम्हारा एमबीबीएस का रिजल्ट आ गया, टॉप किया है तुमने। सच? सच? आदित्य के गले लग गई। सच बोल रहे हो ना? बोलो ना। हाँ सच में मेरी जान, और चौथी सुनते ही तुम सामान पैक कर लोगी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में जोर से दबाते हुए बोला। अब और क्या ऐसा? तुम्हारा अगले हफ्ते इंटरव्यू है। आदित्य ने जैसे कहा, आदिति खुशी से नाच उठी। हाँ जरूर चलेंगे, जो तुम कहोगे वो ही होगा। लव यू कहते हुए वो और जोर से गले लग गई। आंखों में खुशी से आंसू आ गए। थैंक यू मेरे प्यारे पतिदेव। तुम रो रही हो? आदित्य ने पूछा। नहीं यार, खुशी के आंसू हैं। मैं मम्मी पापा सबको बता कर आती हूँ। तुम खाना ऑर्डर कर दो, आज पार्टी होगी। और हाँ, सामान भी पैक करना है। मैं आई अभी। अदिति किसी चिड़िया की तरह चहक उठी। आदित्य ने उसे प्यार से देखते ही जा रहा था। शायद वो आज पहली बार इतना खुश देख रहा था अदिति को। लेकिन मैं बहुत दुखी भी हूँ, आदित्य बोला। क्यों, क्या हुआ? अदिति भागती हुई आदित्य के पास आई। अब मैं रीजनल मैनेजर हूँ तो महीने में काफ़ी दिन बाहर रहना होगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा मेरी जान। मैं मना कर देता हूँ नई पोस्ट के लिए। आदित्य उदास होता हुआ बोला। पागल हो, क्या हुआ? हम कौन सा दूर हैं, हम दोनों एक ही हैं। तुम मना मत करना। हमारा अच्छा भविष्य सामने हाथ फैलाकर खड़ा है और तुम उसको ठुकराना चाहते हो। ऐसा ना करना। मेरा प्यार तुम्हारी ताकत होना चाहिए, जैसे तुम्हारा प्यार मेरे लिए है, कमज़ोरी नहीं। अदिति ने समझाते हुए बोला। लेकिन जान, तुम्हारे बिना महीने में 10-15 दिन नहीं हो पाएगा। आदित्य ने कहा। होगा, और ज़रूर होगा, समझे? और चलना है या नहीं, या हनीमून का इरादा बदल दूँ? अदिति ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, चलो जल्दी करो पैकिंग। मैं खाना मंगवा लेता हूँ। लव यू जॉन। लव यू टू मेरे प्यारे से पतिदेव। समय बीतता गया। अदिति को अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों इतने खुश कि 5 साल बाद भी उनका प्यार अमरलता की बेल की तरह बढ़ता जा रहा था। अदिति अपने मम्मी पापा की भले ही लाडली थी, लेकिन इतने अच्छे संस्कारों में पली थी कि हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती जा रही थी। आदित्य भी बिजी रहने लगा था और 15 दिन कब 20 दिन कब 40 दिन हो गए पता ही नहीं चला। अदिति अब आदित्य से मिलने को तरसती रह जाती और आदित्य उसको ज़्यादा काम की बात कहकर मना लेता था। लेकिन एक दिन अचानक अदिति को मीटिंग के लिए अपने 2 सहकर्मियों के साथ लखनऊ में एक नए बनते अस्पताल के काम से जाना पड़ा, जो कि 280 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाते ही अदिति की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना उसने कल्पना में भी नहीं की थी। उनको वहाँ 2 दिन रुकना था और हॉस्पिटल की
नई शाखा के कुछ काम निपटाने थे, तो हॉस्पिटल की तरफ से उनके रहने का इंतज़ाम किया था। अगले दिन वहाँ के डायरेक्टर ने सबको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। शाम 8 बजे अदिति उनके घर पहुँची और पार्किंग में आते ही अदिति ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी रह गईं। गार्ड भैया, ये गाड़ी किसकी है? यहाँ कैसे, कब से? अदिति ने लगभग आपा खोते हुए पूछा। मैडम जी, ये आदित्य सर की है। कोई 1.5 साल पहले से यहाँ अपनी पत्नी रेखा के साथ रहते हैं, गार्ड ने बताया। क्या? पत्नी के साथ? क्या कह रहे हो? अदिति ने बेचैन होते हुए मोबाइल में फ़ोटो दिखाकर पूछा। ये आदित्य साहब, ये नहीं है ना? उसकी आवाज़ में एक डर था, एक टूटन थी। हाँ मैडम जी, यही हैं। बड़े सीधे शरीफ इंसान हैं और उनकी पत्नी के साथ तो उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। गार्ड के ये शब्द अदिति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लग रहे थे और उसका संतुलन बिगड़ा तो उसकी कलीग रचना ने उसको संभाला। क्या हुआ अदिति, तुम ठीक हो ना? नहीं, हाँ, कुछ नहीं। अदिति कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। तभी उनके सर की गाड़ी भी आ गई और लगभग रोते हुए मन से अदिति उनके साथ जा पाई। उसका मन अजीब से डर से सुबक रहा था और बड़े अनमने मन से लगभग बिना कुछ खाए वो सहकर्मियों के साथ वापस आ गई। बाहर निकलते ही उसने आदित्य को फ़ोन किया। हेलो, हाय जान, कैसी हो? कहाँ हो? क्या कर रही हो? स्वीट, मैं इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊँगा। मीटिंग के लिए मुंबई में हूँ और यहाँ का काम अभी 1 हफ्ते है। आदित्य बोला जा रहा था। तुम मुंबई में हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अदिति ने पूछा। गाड़ी से ही तो आया हूँ यार। अच्छा, सच्ची? अदिति ने पूछा। हाँ यार, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलने लगा पगली? आदित्य ने हंसते हुए बोला। अच्छा, सच बताओ ना? अदिति ने फिर पूछा। शायद आदित्य सच बोल दे। अरे बाबा, सच? क्या हुआ है तुमको? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बोलो ना। मुंबई में हूँ रानी साहिबा। ये रानी साहिबा जान मत बोलो मुझे। झूठ का प्यार कोई दिखाना, क्यों दिखाना जब कुछ हो ही ना। और सुनो, मैं लखनऊ आई हूँ हॉस्पिटल के काम से। यहाँ हर्ष अपार्टमेंट में आई थी। डायरेक्टर साहब का घर है वहाँ। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारी बीवी, सब देखा। क्या है ये? कौन सा काम जिसके लिए 2-2 महीने घर नहीं आते? कौन सी बीवी है ये? और तुम तो मुंबई में हो ना गाड़ी के साथ, तो ये यहाँ कैसे? अदिति गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे सुनो, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आकर। कल ही आता हूँ। आदित्य बोला। नहीं, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे फ्लैट में, अभी रुको। क्यों बुलाओगे? नहीं, अपनी रानी को अपने दूसरे घर, अपनी दूसरी वाली से मिलवाओगे नहीं क्या? अदिति ने गुस्से में बोला। रुको, मैं कल ही घर आता हूँ। सुनो तो सही, नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। मैं जा रही हूँ घर से, और हाँ, मेरे सामने मत आ जाना कभी। फोन काटकर अदिति ने काम से अवकाश लिया और अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई। बेटी को आया देखकर खुश मम्मी और पापा की सारी खुशी हवा में उड़ गई जब अदिति ने उनको आदित्य की सारी बात बताई। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, पापा और मम्मी ने एक साथ बोला। सच पापा, मैं खुद देख कर आई हूँ। मेरे विश्वास को तोड़ा है आदित्य ने, मेरे प्यार को अपमानित किया है, मेरे को धोखा दिया है। बेटा, मैं बात करता हूँ आदित्य से। पापा ने बोला। नहीं पापा, किसी को कोई बात नहीं करनी। बात करके होगा क्या? उसने किसी और से शादी कर ली है या साथ रह रहा है। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं।
आपको मेरी कसम, आप बात नहीं करोगी। आप ही बताओ, ऐसा होने में बाद क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगी? क्या टूटा विश्वास जुड़ पाएगा? क्या वो अपनी दूसरी पत्नी या जो भी हो को छोड़ देगा? उस लड़की को भी नहीं बताया होगा ना कि वो शादीशुदा है। उसने मुझे ही नहीं, उसको भी धोखा दिया होगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। तो समझदार है, लेकिन एक बार बात तो कर ले। क्यों पापा? क्या ऐसा मैं करती या किसी के साथ रहती तो आदित्य मुझे स्वीकार कर लेता? क्या वो बात करता? इसलिए सिर्फ कि मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे बात करनी चाहिए? नहीं बेटा, आज तक मैंने तुझे अपना बेटा ही कहा है और तू वही है मेरे लिए। हम तेरे साथ हैं हमेशा। मम्मी पापा ने अदिति को संभाला, लेकिन ये सारी बातें अदिति की बुआ ने सुन ली। उनका घर में बहुत मान सम्मान था, कोई उनके आगे बोलता नहीं था। सुनते ही बुआ ने हाय तौबा मचा दी। अरे फूट गई किस्मत, क्या कर दिया तूने अदिति? घर नहीं संभाल पाई? बोला था पढ़ाई लिखाई ना करवाओ, घर को संभालना सिखाओ और पढ़ा लो। फूट गई रे किस्मत। और क्या क्या बोले जा रही थी। अदिति का रो रो कर बुरा हाल था, ऊपर से ये बातें। पापा, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी और मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ बेटा, ठीक है, तेरा ही घर है, तेरे सिवा हमारा है ही भी कौन। तुम जो फैसला लोगी वो सही होगा। सही होगा मतलब? और चढ़ा लो सर पर। कल के कल उसको छोड़ कर आओ और दामाद जी से माफ़ी मांगो। घर नहीं संभाल पाई और आ गई, मैं नहीं जाऊंगी कहने वाली। कल को बोलेगी तलाक ले लूँगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता ना, हुआ ना होगा। कल जाकर जमाई बाबू से माफ़ी मांग लो, दोनों बाप बेटे। पति के घर से अर्थी ही उठती है, समझी? यही संस्कार है। पापा ने बुआ को समझाना चाहा तो बुआ और भड़क गई। अपनी बेटी को संस्कार देने चाहिए, घर चलाने के, और पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो। पति को नहीं संभाल पा रही, नौकरी करनी है, बुआ जी बोलते ही जा रही थी। पड़ोस की महिलाएं भी यही बात करने लगीं। अदिति रोते हुए सोच रही थी उसने कौन सा असंस्कारी काम कर दिया। धोखा आदित्य ने दिया, घर को उसने तोड़ा और माफ़ी भी मैं मांगूं? क्यों? यही सवाल उसने बुआ जी से पूछ लिया। वो फिर से शुरू हो गई। 5 साल हुए, बच्चा नहीं हुआ, तुम में ही कमी होगी, तभी उसने दूसरी शादी कर ली। बुआ जी रोज़ यही बातें सुनाती थी और पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं उनका साथ देती। रोज़ शाम को मेला लगता था। आखिर एक दिन अदिति का धैर्य जवाब दे गया। उसने जोर से कहा, आप सब मेरा साथ दें ना दें, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। आज अभी एक वकील से मीटिंग है, मैंने तलाक के पेपर बनवा दिए और आप सबको कोई परेशानी हो तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और ना सुननी है। और हाँ, आज से मैं असंस्कारी हूँ तो हूँ। ऐसे संस्कार का क्या करना जो पति की गलती के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जाए। अच्छा बुआ जी, एक बात बताओ, मैं अगर किसी और के साथ रहती या आपकी बहू रहने लगे तो क्या आप जाकर उससे माफ़ी मांगोगी या उसको स्वीकार कर लोगी? अब क्यों चुप हो? अब क्यों चुप हो गई आप? बोलो, स्वीकार कर लोगी? तो मैं आज ही जाती हूँ माफ़ी मांगने। ये क्या बात हुई? लड़के ने नाजायज़ काम किया तो लड़की की गलती, लड़की करे तो भी लड़की की गलती। वाह, क्या संस्कार है, रीत रिवाज है, भाड़ में जाएं ऐसे संस्कार। ये कहकर वो वकील के पास चली गई। उसका टूटा दिल रो रहा था, लेकिन वो इस धोखे को नहीं सह पा रही थी जो आदित्य 2 साल से या पता नहीं कब से उसको दे रहा था। लेकिन उसने फैसला किया कि इस बात से वो अपनी ज़िंदगी को
रोकेगी नहीं, बल्कि नए सफ़र पर निकलेगी। जल्दी ही अदिति उस बंधन से कानूनी रूप से बाहर आ गई। अब उसने अपना सारा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया। दिन रात वो सिर्फ काम काम में लगी रहती। मम्मी पापा को उसकी बहुत चिंता होती, कैसे गुजरेगा इसका जीवन। एक दिन अदिति गुनगुना रही है। माँ ने ये देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। शाम को डॉक्टर रमेश घर आए अपनी 6 साल की बेटी सुहाना के साथ। बहुत प्यारी बच्ची थी। वो आते ही अदिति से चिपक गई। उसकी माँ का देहांत 4 साल पहले हो गया था। वो प्यारी सी मासूम बच्ची अदिति से जैसे चुपकी, ऐसे उसको छोड़ जाने का कोई विचार ही ना हो। उधर बाहर डॉक्टर साहब अदिति के पिताजी से अदिति का हाथ मांग रहे थे और अंदर अदिति मुस्कुराकर उनकी बातें सुनते हुए सुहाना के साथ खेल रही थी। बरसों बाद अदिति के दिल पर किसी ने दस्तक दी थी। आज घर में सब खुश थे। अदिति की ज़िंदगी फिर से रोशन हो गई। सुहाना को माँ मिल गई और अदिति को नई ज़िंदगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक पारिवारिक कहानी थी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।